A shell of mass m is at rest initially. It explodes into 3 fragments having mass in the ratio 2:2:1. If the fragments having equal mass fly off along the mutually perpendicular direction with the speed v, the speed of the third fragment is. सुनो आप ये समझो, देखो इस क्वेश्चन को समझा रहे हैं आपको। इस वाले क्वेश्चन के अंदर यहां पर एक बॉम्ब है, ठीक है ना, यहां पर देखो एक बॉम्ब रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, ए बॉम्ब इज प्लेस्ड लाइक दिस। ये अचानक रखा फट गया, ठीक है। एक काम करो, इसका मास है ना 5 किलो मान लो आप। कितना मान लिया इसका मास? 5 kg। क्योंकि मैंने सर 5 किलो क्यों माना? क्योंकि 2:2:1 में बटा है, तो एक 2 किलो का पीस बन गया, एक 2 किलो का और एक 1 किलो का। इससे रेशो से कोई फर्क नहीं पड़ता, मास से 10 किलो मान लेते, फिर आप इसे कोई m मान लेते, तो फिर उस हिसाब से फिर डिवाइड करना पड़ता। मैंने इस क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए, क्योंकि 2:2:1 में अगर डिवाइड करना है तो 5 किलो मानना सबसे आसान है, क्योंकि उसी का 2 किलो 2 किलो 1 किलो 3 हिस्से बन गए। जैसे देखो जब भी कोई बॉम्ब फटता है तो उसके 2 या 3 या 4 हिस्से होते हैं। आप कभी अब दिवाली वाला बॉम्ब भी अगर जैसे उसको आगे लगाओगे तो कई बार ऐसे फट जाता है, इधर और इधर जाएगा, वो 2 पार्ट बन जाते हैं कई बार। ऐसा होता कि नहीं होता? तो उसे कितने 5 किलो का था वो, 5 किलो का, तो कितने हिस्से बन गए इसके? एक 2 किलो का, एक 2 किलो का और एक 1 किलो का, ठीक है। ये जो 2 देखो 3 हिस्से बने जी, ठीक है, 2 किलो 2 किलो 1 किलो, ठीक है। ये 2 kg का है, ये 2 kg का है, ये 3 हिस्से बन गए इसमें। ये कह रहा है कि जो इक्वल मास वाले थे ये दोनों हिस्से, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर चले गए सेम स्पीड से। मतलब इसकी स्पीड v और इसकी स्पीड भी v, स्पीड दोनों की सेम है लेकिन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। ये इसकी स्पीड v, इसकी स्पीड भी v, दोनों की स्पीड क्या है? सेम, लेकिन क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। अरे बात समझ में आएगी नहीं आई? एक दूसरे के स्पीड क्या है लेकिन सेम। इसकी स्पीड बताने कितनी हो जाएगी यार? मैं एक बात बताऊं, इसमें P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल लगा दो, मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा। ये क्वेश्चन मोमेंटम कंजर्वेशन का है। इसके अंदर हालांकि हमने अभी मोमेंटम कंजर्वेशन किया नहीं है, करेंगे उसको, लेकिन अभी लगा देते हैं यार, क्या फर्क पड़ता है, आपको आता ही होगा थोड़ा बहुत। तो ये पहले रेस्ट में था, तो इनिशियल मोमेंटम क्या था? 0। फाइनल मोमेंटम बताइए, इसका मोमेंटम क्या फाइनल वाला? 2v, और इसका मोमेंटम बताइए 2v i कैप, और इसका मोमेंटम क्या था? 2v j कैप है। और इसका मोमेंटम बताइए, पता ही नहीं। इसका मास तो 1 kg है, वेलोसिटी वेक्टर v मान लो, इसका वेलोसिटी वेक्टर जो है ना v1 वेक्टर मान लो आप, v1 वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, तो 1 × v1 वेक्टर तो v1 वेक्टर ही होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे? v1 वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? माइनस का 2v i कैप माइनस 2v j कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बताइए? 2√2v आएगा। ये दोनों परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पूरे का रूट 2√2v। दिस इज द आंसर हियर। बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? यार इसका मोमेंटम इधर है 2v का, तो इसके अंदर भी इधर 2v का मोमेंटम आना चाहिए, इस तरफ भी, तभी तो नेट मोमेंटम 0 हो पाएगा। ऊपर की तरफ 2v है तो इसके अंदर 2v का मोमेंटम नीचे भी होगा, और फिर उन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो √2v हो जाएगा, 2√2v हो जाएगा। समझ में आ गई होगी बात आपको? ये कोई डाउट है किसी के मन में? क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन लगता है जब भी बॉम्ब का ब्लास्ट होता है तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल कर सकते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन भी पढ़ाएंगे, उसमें कई जगह ऐसा करेंगे। शुरू में बेसिक क्लासेस में भी बताया गया था, तो उस आधार पे मैंने अभी करवा दिया। क्योंकि क्या होता है कि जब भी बॉम्ब का फटना होता है, ठीक है ना, या फायरिंग होती है, तो या जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता, मतलब बॉम्ब के फटने के दौरान कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता, तो बॉम्ब के फटने का जब भी क्वेश्चन आएगा तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम आप कर सकते हो। जैसे इसने एक्सप्लोड वर्ड लिख दिया था, ये रहा एक्सप्लोड। ये एक्सप्लोड वर्ड देखते ही मैं समझ गया था कि कोई एक शेल वो बीच में फटी है तो जरूर इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा। ये चीज़ बाय एक्सपीरियंस आएगी। ऐसे ढेरों क्वेश्चंस हैं, ऐसे आपको सैकड़ों क्वेश्चंस मिलेंगे किताबों में जिसमें एक्सप्लोड वर्ड आ जाएगा। उनमें आप देखना कि 99% क्वेश्चंस में मोमेंटम कंजर्वेशन ही लगता है, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल ही लगता है। ठीक है, यस? और किसी के मन में कोई डाउट?